अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। ये टेडेक्स टॉक बारबरा ऑक्ले ने दिया, इसके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। लर्निंग हाउ टू लर्न। अब बारबरा ऑक्ले अमेरिकन यूएस आर्मी में थी और वहाँ से एक दिन वो देख रही थी कि लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं ये कर सकती। करते करते वो उसे सॉल्व करना शुरू किया। अब वो इंजीनियरिंग की प्रोफेसर हैं ऑकलैंड यूनिवर्सिटी में, और यूएस आर्मी से इंजीनियरिंग का प्रोफेसर बनना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। उनसे अक्सर क्वेश्चन होता था कि हाउ यू डिड दैट, आपने ये सारा कैसे किया। तो उनके डिफरेंट उन्होंने जब देखा कि मेरे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो इसके ऊपर उन्होंने दो स्ट्रेटजीज दी। नंबर वन, एक फोकस मोड और दूसरा रिलैक्स मोड। ये दो मोड जो है बड़े ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने फोकस मोड की एक एग्जांपल दी और एक एनालॉजी दी, एक तशबीह दिया एक डायग्राम के साथ, जिसमें डिफरेंट बाल्स हैं और उसमें सारे के सारे अलाइन हैं, फोकस्ड हैं। और दूसरा एक और इसी तरह पिन बाल की उन्होंने एग्जांपल दी, और जिसमें उसमें जो पिन बाल हैं वो उनके दरमियान डिस्टेंसेस ज़्यादा है, यानी एक जगह पे वो फोकस्ड बताती हैं कि कैसे फोकस रहना है, और दूसरी बताती है कि आपने रिलैक्स रहना है। आपने फोकस्ड और रिलैक्स के बीच में रहना है। अपनी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ ऐसे डिज़ाइन करनी है कि आपने फोकस होना है किसी वक्त जब आपने काम को करना है, और फिर वो काम करने के बाद, अचीवमेंट हासिल करने के बाद, यू हैव टू रिलैक्स फॉर सम टाइम। और उसमें वो डाली की एग्जांपल देती हैं, जो कि एक बहुत बड़े पेंटर गुजरे हैं, वो भी करते थे और उसके बाद प्रोकास्टिनेट करते थे, रिलैक्स करते थे अपने माइंड को। इसके बाद एक और एग्जांपल है एडिसन की। एडिसन डिफरेंट काम करते करते उनके हाथ में छोटी छोटी बाल्स होती थी, वो उनको हाथ में पकड़ के अपनी जो चेयर थी वो उस चेयर पे सो जाया करते थे, और करते करते जो ही उठते थे जितने आइडियाज़ आते थे वो उनको यूज़ करते थे। यहाँ पे वो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक दे रही है, दैट इज़ नोन एज प्रोमोडोरो टेक्निक। प्रोमोडोरो टेक्निक के अंदर आपने 25 मिनट्स वर्क करना है और 25 मिनट्स फोकस्ड वर्क करना है। और ये पूरी दुनिया की रिसर्च है कि हम 25 मिनट्स तक फोकस रह सकते हैं, और जब 25 मिनट्स तक फोकस आप काम करेंगे तो उसमें आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें बंद हो, और सिर्फ एक जो आप काम कर रहे हैं वो ऑन हो, बाकी सारे के सारे नहीं होने चाहिए। और जो ही ये 25 मिनट्स गुजर जाए, उसके बाद आप 15 मिनट आप रिलैक्स होए, 5 मिनट 10 मिनट आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। और रिलैक्स जब आप हो जाएंगे, उसके बाद आपने दोबारा स्टार्ट करना है। और फिर उन्होंने बहुत सारी दूसरी टेक्निक बताई है कि किन टेक्निक से हमारा माइंड फोकस हो सकता है और हम एक अच्छा काम कर सकते हैं। उनमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है एक्सरसाइज। आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, आपका माइंड एक्टिवेट होगा, आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज होगा, उसके साथ आपका माइंड एक्टिवेट होगा। दूसरी टेक्निक है टेस्ट योर सेल्फ। आप टेस्ट लेते रहें अपने आप को इवेल्यूएट करें। जितना इवेल्यूएट करेंगे उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और फिर उसके बाद आपने रीकॉल करना है, अपने माइंड में रीकॉल करें आपने क्या क्या सीखा, उस रीकॉलिंग से भी ये ज़्यादा समझ आती। फिर उसके बाद ये है कि आप जब अलोन अकेले बैठ के अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं तो वो भी आप ज़्यादा फोकस होते हैं, उसमें आप ज़्यादा सीख होते हैं। ये चंद टेक्निक हैं, जिसमें एक टेक्निक और है जो मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ,
کہ آپ نے ایک پیج لینا ہے، اس پیج کو نا 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دینا، اور آپ نے صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک کی ہر ایک کی الگ الگ لائن رکھنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ صبح 5 بجے اٹھ رہے ہیں، 5 سے 6، 6 سے 7، 8، اور جب تک سوتے ہیں وہ تمام سارے آپ نے گھنٹے لکھنے ہیں۔ گھنٹے کے لکھنے کے بعد سب سے پہلا جو کالم ہوگا آپ نے اس میں لکھنا ہے what you have done good in that hour، اس گھنٹے میں آپ نے کیا اچھا کیا۔ پھر دوسرے میں آپ نے اس میں کیا جو ہے وہ برا کیا اس گھنٹے میں۔ ہر گھنٹے کے آخری 5 منٹ یہ ایکسرسائز کرنی ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا ہے اس میں ایویلیویٹ کرنا ہے کہ آپ اس میں کیا اچھا کر سکتے تھے یا کیا بہتر ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا ٹائم اچھا پاس ہو جائے۔ تو پھر آپ کا ایک 24 آورس جو کی ٹیکنیک ہے یہ بہت اچھی ہو جائے گی۔ یہ جو ٹیکنیک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اے پی جے عبد الکلام جو پریزیڈنٹ گزرے ہیں انڈیا کے، اور یہ ان کی ٹیکنیک ہے، اور جس شخص سے میں نے سنی ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خود بتائی تھی وہ، اور جب کہتے ہیں میں نے اس کے اوپر کام کیا تو میری کیپیسٹی اور میرا جو ریزلٹس ہے وہ انکریز ہوا۔ تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو میرا آپ سے کوشچن ہے، کیا یہ جتنی بھی ٹیکنیک ہے جس میں ہم نے پروموڈورو ٹیکنیک ہے، ڈفرینٹ دوسری ٹیکنیک ہے جس میں ایکسرسائز ہے، ٹیسٹ یور سیلف ہے، ریکال ہے، یا جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے پورا جاگنے سے لے کر سونے تک اپنے آپ کو ڈیوائڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو 3 کالم میں ڈیوائڈ کرنا ہے، ہر کالم میں ہر گھنٹے کے بارے میں لکھنا ہے، اس میں کیا اچھا کیا کیا برا کیا، اور ایویلیویٹ کرنا ہے۔ کیا یہ ٹیکنیک اچھی ہیں، آپ کے لیے کام آ سکتے ہیں، یا اس سے بھی بہتر ٹیکنیک ہے؟ اگر اس سے بھی اچھی ٹیکنیک ہے تو کائنڈلی وہ ویڈیو بنا کے آپ شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔